सिंपल डेटा है। अब यहाँ से अब ये वाली जो ऑप्शन है आपके पास देख रहे हैं, ये यहाँ पर हम ये ऑप्टेंड मार्क्स पूरा ये सारे जितने भी मार्क्स हैं इन सबको हम प्लस करेंगे। फॉर्मूला वही सम का यूज़ करेंगे जो पिछली क्लास में पार्ट 2 में हमने क्लियर किया। अब वीडियो देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले हमने इक्वल के बाद सम लिखने के बाद ब्रैकेट और इसी तरह ये पूरे रो को आप जो है सेलेक्ट करेंगे, जैसे इंग्लिश से लेकर कंप्यूटर तक से रो सेलेक्ट किया तो इनके रेफरेंस आ गए और ब्रैकेट क्लोज करते हुए इंटर करें। जैसे आप इंटर करेंगे आपने देखा कि इनका पूरा टोटल हमारे सामने आ गया। ये आप देख सकते हैं, ये पूरे टोटल अली का हमारे सामने ही है। अब इसी तरीके से यहाँ से पकड़ कर इसको यहाँ से प्लस का साइन आएगा, इसको नीचे की तरफ डाउन कर लें और फेर दें तो ये सारा फार्मूला बाकी सेलों पे भी अप्लाई होगा। जैसे कि आप ये देखें, मैं आपके सामने करता हुआ आ रहा हूँ, ये देखें। बस एक ही मरतबा फार्मूला लगाना है। आप क्या करेंगे कि आप इसको यहाँ से सेलेक्ट करें जितना सेल है और कंट्रोल डी प्रेस करें। कंट्रोल डी जैसे प्रेस करेंगे तब भी आपके पास वही रिजल्ट आएगा। ये एक शॉर्टकट है। अब हम आते हैं परसेंटेज की तरफ। परसेंटेज कैसे निकालेंगे? परसेंटेज को हमें पता है किससे किससे इक्वल प्रेस किया। इक्वल करने के बाद सिंपली आप क्या करेंगे, ऑप्टेन मार्क्स, ये ऑप्टेन मार्क्स करने के बाद 100 से परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला आपको पता होगा। फॉर्मूला 100 मल्टीप्लाई के बाद हम 100 लिखेंगे, चूँकि 100 से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। डिवाइड करना है किससे? टोटल नंबर से। तो ये 400 से टोटल नंबर से डिवाइड होगा। ये मैं फॉर्मूला आपके सामने दोबारा से हाईलाइट करूँ ताकि आप देख सकें। ये हमारा परसेंटेज का फॉर्मूला है। जैसे अब जैसे आखिर में क्या करेंगे, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आपने देखा कि इसका परसेंटेज आया 64.25। अब इसी तरीके से माउस को यहाँ से ही पकड़कर, जैसे मैंने पहले आपको बताया, इसको नीचे की तरफ डाउन कर लेंगे, फेर देंगे तो ये सारा परसेंटेज बाकी लिस्ट का भी आ जाएगा, जिससे परसेंटेज आ गया। तो दोस्तों इसी तरीके से अगर हम ग्रेड की बात करें तो ग्रेड है, तो आपको पहले कंडीशन को समझाऊंगा। कंडीशन मैंने क्या बनाया, आप इसी तरीके से कंडीशन बना सकते हैं। जैसे कि मैंने एक कंडीशन बनाया कि अगर किसी का परसेंटेज 90 से अबव हो, अगर किसी का परसेंटेज 90 से अबव हो, जैसे कि आप देख रहे हैं, तो इसको कंप्यूटर शो करेगा A1। और ग्रेटर देन मिसाल को तो अगर 80 से अबव हो तो A, इसी तरीके से 70 से अबव हो तो B, और 60 से अबव हो तो C, और देन 50 से अबव हो D, और अगर लेस देन और 50 से अगर 50 से कम हो तो ई मेंशन कर लेगा। तो ये मैंने अपनी कंडीशन बना ली है, जिस तरीके से एक एवरेज बना लिया। आप अपने हिसाब से कंडीशन बना सकते हैं कि जिस तरीके से मेंशन किया। तो इसी को इसी कंडीशन के हिसाब से हम यहाँ फार्मूला अप्लाई करेंगे, कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट कर लें। सबसे पहले आप इक्वल प्रेस करेंगे। इक्वल करने के बाद इफ़ लगाने के बाद आप ब्रैकेट करने के बाद अब परसेंटेज, ये फर्स्ट लाइन पर ही हमें सारा काम करना होता है, बाकी दूसरे को हमें अप्लाई करना होता है। परसेंटेज लेने के बाद आपको सिंपल एक काम ये करना है, वो कोई भी नहीं करना, बिल्कुल सिंपल। इक्वल लेने के बाद ग्रेटर देन कीवर्ड की मदद से शिफ्ट और ग्रेटर देन, शिफ्ट को प्रेस करते हुए ग्रेटर देन दबाइए। शिफ्ट के साथ ही आप इस सिंबल को ले लेंगे ग्रेटर देन को, और इसके बाद आप सिंपली इक्वल का साइन प्रेस करेंगे। ये इक्वल का जो साइन है वो आपके कीबोर्ड में ही मौजूद होगा, बैक स्पेस के पास ही होगा। आप इक्वल का साइन दे दिया। अब हमने ये कहा है कि अगर परसेंटेज 60 से मतलब 90 से ग्रेटर देन हो, तो जैसे कि 90 हमने लिखा यहाँ पर, 90 से ग्रेटर देन हो तो रिजल्ट क्या हो, तो कॉमा देने के बाद हमने कहा कि अगर 90 से अबव हो तो A1 मेंशन करें। तो इसी तरीके से आप क्या करेंगे, इसको कॉमा दे देंगे। मतलब इससे पहले आप एक काम ये कर सकते हैं, मैं इसको दोबारा आपके सामने हाईलाइट कर रहा हूँ प्रैक्टिस करने के तौर पर। ये देखें, जैसे कि इफ़ प्रेस किया, ब्रैकेट लगा लिया। ब्रैकेट लगाने के बाद आप सिंपली परसेंटेज को क्लिक करेंगे, पहले लाइन को 64.25, और उसके बाद ब्रैकेट ग्रेटर देन इक्वल देने के बाद आप सिंपली जस्ट आपको 90 लिखना है, 90, और फिर कॉमा करने के बाद इन्वर्टेड कॉमा के बाद 70 से अबव हो तो हमने क्या कहा कि बी हो, फिर कॉमा, फिर इफ, फिर इसी तरीके से ब्रैकेट, फिर परसेंटेज माउस की मदद से आप सेलेक्ट कर लें, कोई इशू नहीं। फिर इक्वल के बाद फिर हमने कहा कि 60 एंड अगेन कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा एंड सी एंड अगेन कॉमा, इफ।
इसी तरीके से मैं ई तक मूव करते जा रहे हैं, मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ। ये 1, ये 2, यहाँ से आप देखें ये 2, और इसी तरीके से यहाँ पर ये 3 और ये 4 और ये 5 हमने इफ़ यूज़ किए। आप जिस तरीके से आप देख रहे हैं मैंने 5 इफ़ यूज़ किए। ये सिंपली ई इन्वर्टेड कॉमा के बाद आखिर में आप 5 टाइम जो है 5 टाइम आप ब्रैकेट क्लोज यूज़ करेंगे। ब्रैकेट क्लोज करना है 5 टाइम। तो इसको करके देखेंगे प्रैक्टिकली। हमने कर्सर अभी तक हमारे वहाँ पर है, शिफ्ट के साथ आप ब्रैकेट दबाएंगे, आपको कर्सर ये जो ब्रैकेट मिलेगा, क्लोज ब्रैकेट मिलेगा 0 में आपके कीबोर्ड में। शिफ्ट पहले प्रेस करें, शिफ्ट को छोड़ें नहीं, और 5 टाइम 0 को प्रेस करें। ऊपर ही आपके होगा 9 के बाद 1 2 3 4 5। सर आपने प्रेस कर लिया। अब शिफ्ट को छोड़कर आप जस्ट इंटर करेंगे। जैसे आप इंटर करेंगे तो आपने देखा कि हमारे पास सी आया। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए ये सी ग्रेड, ये सारे ग्रेड ऑटोमेटिक बन गए। अब ये कंडीशन में रहा। अब यहाँ देखिए सारे के सारे जो ग्रेड हैं यहाँ पर। दोस्तों अब हम थोड़ा सा रिजल्ट की तरफ आएंगे कि रिजल्ट किस तरीके से मालूम करते हैं, तो इसको भी अब एक नज़र देखेंगे। फॉर्मूला जैसे कि सबसे पहले आपने इक्वल प्रेस करना है, इक्वल के बाद आप सिंपली इफ़ करेंगे, इफ़ करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करना है, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करें। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आप सिंपली अब क्या करेंगे, फिर दोबारा फार्मूला लगा लेंगे, काउंट या शॉर्ट स्मॉल में भी लिख सकते हैं, कैपिटल में भी लिख सकते हैं, काउंट इफ़ करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करें। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आप परसेंटेज जो आपका रेंज है, जितने भी आपके मार्क्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, उन सब का आप, इनको मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, सबको जस्ट इसको कॉमा, जैसे कॉमा आप यूज़ करेंगे, कॉमा करने के बाद ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन लगाने के बाद इक्वल लगाने के बाद आपको सिंपली 40 लिखना है। जिस तरीके से हमने अपने हिसाब से जो कंडीशन बना ली है, आपने 40 मेंशन कर लिया। ये जैसे 40 आपने मेंशन कर लिया, 40 मेंशन करने के बाद इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप रख लेंगे। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखने के लिए आसान तरीका ये है कि आप इसको कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में जब ये इक्वल से पहले भी आपको एक इन्वर्टेड कॉमा देना है, इन्वर्टेड कॉमा आप इक्वल से पहले भी, ये ग्रेटर देन से पहले भी इक्वल ही लगा लेंगे, जैसे ग्रेटर देन से इक्वल। और यहाँ पर भी ये सारा मैं शॉर्टकट आपको डिस्क्रिप्शन में समझा दूंगा, ये बाकायदा दे दूँगा फॉर्मूला, ताकि आपको मज़ीद आसानी हो किस तरीके से नोट करते हैं। अब इसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आप इसको जस्ट आखिर में इसके बाद दोबारा आप इक्वल प्रेस करेंगे, और फिर जितने सब्जेक्ट होंगे उतने ही हिसाब से आप मेंशन करेंगे। जैसे सब्जेक्ट कितने हैं, 4 हैं, तो आप यहाँ पर इसके बाद 4 लगा लेंगे, फिर काम है। इसके बाद आप कॉमा लगा लें, कॉमा लगाने के बाद फिर इन्वर्टेड कॉमा और फिर पास। आप कैपिटल में लिखें या स्मॉल में लिखें, आप पर है। ये पास लिखने के बाद आप पास को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्लोज करें। क्लोज करने के बाद फिर कॉमा, फिर आप इफ़ यूज़ करेंगे, और फिर ब्रैकेट लगाकर फिर काउंट इफ़ फॉर्मूला लगा लेंगे, और इसके बाद ब्रैकेट, और ब्रैकेट लगाने के बाद फिर आप परसेंटेज वही ले लेंगे। जैसे परसेंटेज हमने पहले जो रेंज है, वही रेंज आपको दोबारा कॉपी करना है। जैसे कि ये जो रेंज था, मैं दोबारा आपको थोड़ा सा इस तरफ ले आ रहा हूँ। ये पूरा रेंज मैं इसको कॉपी करके आपको बता रहा हूँ। चूँकि मैंने जूम कर लिया है तो आपको थोड़ा सी तकलीफ होगी। ये देखिए मैंने सारा ले लिया। लेने के बाद आप देख रहे हैं कि ये भी हमारे पास यहाँ पर मेंशन है, नज़र आ रहा है। आप सिंपली आप ये लेने के बाद आपको सिंपली आप दोबारा सेम वही हमें काम करना होता है, ज़्यादा वो नहीं है। बस कॉमा करने के बाद लेस देन, अब हम यहाँ पर लेस देन लगा लेंगे। लेस देन लगाने के बाद फिर 40 पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे। सिंपल इन्वर्टेड कॉमा करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करने के बाद फिर ग्रेटर देन लगाने के बाद इक्वल लगाने के बाद, अब आपने जिस तरीके से बताया कि इसको 2 सब्जेक्ट में अगर किसी ने कम नंबर लिए हैं, 40 से कम नंबर लिए 2 सब्जेक्ट में, चारों में, तो आप सिंपली आप उसी हिसाब से करें। जैसे मैंने यहाँ पर मैं 2 अब मेंशन कर रहा हूँ। 2 मेंशन करने के बाद फिर मैंने उनको कहा कि जो 2 सब्जेक्ट में फेल हैं उनको आप 2 सब्जेक्ट में जो कम नंबर लिए 40 से, तो उनको आप फेल करें। तो फिर इसके बाद आप सिंपली आप क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा लगाकर यहाँ पर लिखेंगे, ये मैं लिख रहा हूँ फेल, सिंपल फेल। ये फेल पे इन्वर्टेड कॉमा आप यहाँ से क्लोज कर लेंगे, और फिर अगेन आप कॉमा लगाकर इन्वर्टेड कॉमा लगाकर कॉम्प्लीमेंट्री आप लिखेंगे, कंपार्टमेंट आपने लिख लिया, और इसके बाद सिंपली इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर लें।
इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करने के बाद अब 2 टाइम आपको इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज करना है। इन्वर्टेड कॉमा लगाने के बाद 2 मरतबा ब्रैकेट को क्लोज करना है, 1 एंड 2 ब्रैकेट 2 मरतबा होगा 1 एंड 2। ये थोड़ा सा मैं आपको इसको हाईलाइट करके बता रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो। ये आप देख सकते हैं, ये देखें ये पूरा फॉर्मूला मैंने यहाँ पर मेंशन कर लिया। ये आप देख सकने के बाद आप एंटर कर लें। एंटर लगाने के बाद आप ओके कर लें। ये तो दोस्तों आपने देखा कि हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया, यहाँ पर लिखा है पास। आप इसी तरीके से हम इसको आगे सेम उसी तरीके से हम इसको ड्रॉ करेंगे नीचे। जिससे कि ड्रॉ करेंगे नीचे तो आपने देखा कि इसका रिज़ल्ट सबके आ रहे हैं, पास 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 एंड फेल। और ना लास्ट वाला देखें ई फेल है, क्योंकि जिस तरह जो हमने कंडीशन दे दिया उसी कंडीशन के हिसाब से ही आपके सामने ये आपको नज़र आ रहा है। और आसानी हो रही है। एक बात ज़हन में रखें कि जो फार्मूले में जो सेल वगैरह हैं ये आपके सेल के हिसाब से ही होंगे, बट जस्ट आपको मैं वहाँ पर कोशिश करूँगा मज़ीद हाईलाइट करूँ ये सारी चीज़ों को। तो आपको ये आप देखें जिसकी सेल्स वगैरह हैं ये आपके अपने फॉर्मेट पर हैं। अब यहाँ पर जो सेल में मेंशन कर रहा हूँ हो सकता है परसेंटेज आपके ए में नहीं है, बी कॉलम में नहीं है, सी कॉलम में नहीं है या डी में नहीं है। तो आप अपने हिसाब से ही उसको सेट कर लेंगे। जस्ट लाइट करके आपको बता दूं कि किस तरीके से होगा कि ग्रेड ए बी सी डी वगैरह किस तरीके से मेंशन किए जाते हैं, और इनके फार्मूलाज को भी हाईलाइट करके इंशाल्लाह ताला आपको बता दूँ। थैंक यू वेरी वेरी मच। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।